वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.1 की प्रमेय नंबर 10.1 और 10.2 को पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 10.1 क्या है? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी हमें ये दिखाना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी जो ये कोण है ये जीवा ए बी है और इसी के बराबर ये जीवा सी डी ले रखी है। तो ये दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दे रखा है हमें? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ तथा दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी है तथा दो बराबर जीवाएं ए बी ये वाली और सी डी ये है। ए बी और सी डी है। तब हमें सिद्ध क्या करना है? कोण ए ओ बी को कोण सी ओ डी के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या लिख देंगे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी के। अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए अगर हम ये इस त्रिभुज ए ओ बी को त्रिभुज सी ओ डी के सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो ये ए बी किसके बराबर हो जाएगी? सी डी के। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में क्या क्या बराबर है? ए ओ बराबर है ओ डी के, या ए ओ बराबर है सी ओ के। ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर है डी ओ के। ए ओ बराबर है सी ओ के क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित लंबाई है। लंबाई को हम क्या कहते हैं? मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो ये सारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम क्या लिख देंगे? ए ओ सी ओ क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। और वृत्त की त्रिज्याएं आपस बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार बी ओ बराबर डी ओ, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या। और ए बी बराबर सी डी ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम क्या लिख देंगे? ए बी बराबर सी डी ये दे रखा है, दिया है। तो यहाँ पे हमें किसी भी त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीज़ें सर्वांगसम बराबर सिद्ध करनी होती है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर है तो कौन सा नियम लग जाएगा? सर्वांगसमता का। अतः भुजा 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 नियम से, यानी एस 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 सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। अब ये दोनों ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले कोण के। तो हम क्या लिख देंगे? कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी सी पी सी टी से, क्योंकि संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसी प्रकार प्रमेय 10.2 यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। यहाँ पे हमें क्या कहना है कि जीवाएं अगर केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी हमें ए बी को सी डी के बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। त्रिभुज ए ओ बी बराबर और त्रिभुज सी ओ डी में क्या क्या बराबर है? ए ओ बराबर है सी ओ के। ए ओ बराबर सी ओ वृत्त की त्रिज्या।
इसी प्रकार BO बराबर है DO के, BO बराबर DO के। ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे ये कोण बराबर दे रखा है इस प्रमेय में हमें, अगर वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो ये वाला कोण AOB बराबर है कोण COD के, कोण AOB बराबर है कोण COD के, ये हमें दे रखा है। तो क्या लिख देंगे, दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये भुजा बराबर है और ये कोण बराबर है और ये भुजा बराबर है, यानी दो भुजा के बीच का कोण इस त्रिभुज के दो भुजा के बीच के कोण के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता का नियम लग जाएगा, भुजा कोण भुजा, यानी SAS नियम से क्या लिख देंगे, अतः SAS नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB किसके बराबर होगी, CD की, अतः AB बराबर होगी CD के CP CT से, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रमेय में क्या सिद्ध किया था, अगर बराबर जीवाएं बराबर दे रखी हो तो हमें क्या सिद्ध करना था, केंद्र पर कोण, ये बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। और दूसरी प्रमेय में अगर जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर दे रखा हो तो हमें क्या सिद्ध करना था, ये जीवाएं आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हमने ये जीवाएं बराबर सिद्ध कर दी।